पहले तो आउटलुक और उसके साथ ही कुछ अपडेट्स भी आपके। गुड आफ्टरनून अनिल जी। आउटलुक तो बहुत अच्छा है। मार्केट में क्लेंजिंग प्रोसेस था, अनचार्टर्ड टेरिटरी में चली गई थी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक है। अभी भी देखिए आईटी, आज देखिए बैंक कितना परफॉर्म कर रहे हैं, आउट परफॉर्म। तो मुझे लगता है ये अर्निंग्स के ऊपर थोड़ा सा और रुझान रहेगा। वी विल हैव टू वेट, बट जो मार्केट में मच नीडेड करेक्शन थी बिफोर द एक्सपायरी, दैट इज वेरी हेल्दी फॉर द मार्केट। आई वुड से दिस 18,150 200 विल बी अ वेरी गुड रेंज। अगर आप वेट कर रहे थे साइड लाइन पे तो लेने का मौका है। हमेशा आपसे, जब आपको याद है, ये 10 दिन से हम कह रहे थे कि डोंट चेस द रैली, मार्केट में मौके आएंगे तब आप लीजिए। तो मुझे लगता है यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी और मेरे को लगता है बैंक्स आर गोइंग टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो आप कहें तो मैं अपडेट दे दूं, फिर आपको आज के कॉल दे दूं। जी सर, प्लीज अपडेट बताएं सर। तो पहले तो आपको अपडेट दे दूं, एचडीएफसी लाइफ सुबह आपको बाय दिया था, मैं अभी भी कायम हूं। एचडीएफसी लाइफ के नंबर्स ग्रॉस वैल्यू एडिशन पे सबसे अच्छे रहेंगे और मुझे कोई दो राय नहीं कि एचडीएफसी लाइफ इज गोइंग टू हेड बैक टू द ओरिजिनल हाइज विच इट हिट 745। आज के लिए आपको 780-28 का 30 का टारगेट कायम है। टाटा पावर में फिर कह रहा हूं मौका है। रिन्यूएबल एनर्जी एंड द ईवी साइड इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बास्केट। तो टाटा पावर में ये मौका मत चूकिए। ये वापस 250 रुपए जा रहा है। आज आपको 28-30 पे दिलाया था। कीप अ स्टॉप लॉस टुडेज लो एंड दिस इज हेडेड टू, लाइक आई टोल्ड यू, 245 to 248 इन द नियर टर्म। आज के दो बाइस हैं। आप शुरू करूं तो पहला होगा, देखिए सीमेंट के नंबर्स अब वापस लीजिए 90 पे। कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 8750, 95 to 96 का फिर इसका टारगेट मुझे दिखता है। 96 के टारगेट के लिए यहाँ पर फिर से करें खरीदारी। अल्ट्राटेक, सीमेंट को बरोड़ा, दोनों में खरीदारी करने की राय है आपके लिए बसीन साहब की तरफ से। तो खरीदारी का मौका यहाँ पर बनता हुआ दिख। स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और बाजार में दूसरे दिन आप देख रहे हैं उतार चढ़ाव वाला ट्रेड बना हुआ है। इंडेक्स को देखेंगे, परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कोई ऐसी बड़ी गिरावट नहीं है। करीब 150 पॉइंट्स नीचे आपको निफ्टी दिखेगा, 0.5% की गिरावट, 0.5% नीचे आपको सेंसेक्स दिखेगा। और निफ्टी बैंक तो आउट परफॉर्म कर रहा है और हल्की बढ़त के साथ ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। पर अगर आप वायदा बाजार की कुछ कंपनीज पर नजर डालेंगे, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स और वहां के शेयर्स पर नजर डालेंगे तो फिर आपको जरूर ज्यादा भारी गिरावट आती हुई दिखेगी। 2-2.25% नीचे आपको मिड कैप इंडेक्स करीब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। स्मॉल कैप्स का भी यही हाल है और काफी सारे स्टॉक्स में तो आप 10, 12, 15, इवन 20% तक की गिरावट देख रहे हैं इस समय। तो थोड़ा मुनाफा वसूली का दौर हावी हो रहा है ब्रॉडर मार्केट्स में। इंडेक्स लेवल पर भी आप वॉलेटिलिटी देख रहे हैं। मिड वीक ट्रेडिंग सेशन है और इसके साथ ही कल वीकली एक्सपायरी पर भी नजर है। तो आइए शुरुआत करते हैं बाजार के एक्शन की, जान लेते हैं इस समय की सबसे बड़ी बातें क्या है। दिन की ऊंचाई से करीब 200 अंक फिसला सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, अब 18,275, 18,250 के करीब सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी उतार चढ़ाव के बीच हल्की बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। पीएसयू बैंक्स, यहां पर आपको अच्छा एक्शन इंडेक्स होता है, थोड़ा लैग के साथ होता है, तो चिंता तो है। मार्जिन्स की चिंता हम देख रहे हैं, लगभग काफी ज्यादा कंपनीज पर आ रही हैं जहां पर कमोडिटी लिंक है। और तेल की बात निकली, वरुण थोड़ी देर में आपसे जानेंगे भी कि तेल के बाजार में क्या चल रहा है। पर आइए उससे पहले इस समय बाजार में आपको क्या करना है, निफ्टी की 1% की गिरावट पर क्या राय है, जानते हैं अनिल जी से उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। अनिल सर, सुबह से ग्लोबल बाजार तो ठीक ठाक हैं, बल्कि कल की गिरावट में भी ग्लोबल मार्केट्स में तो हमने कुछ एक्शन नहीं दिखा था। यूएस के बाजार कल पॉजिटिव थे। डाउ फ्यूचर्स फिलहाल एकदम सपाट है, नास्डैक फ्यूचर्स भी एकदम सपाट है, कोई मूवमेंट वहां पर आपको नहीं होते हुए दिख रहा है। इसके अलावा यूरोप के फ्यूचर्स की बात करें तो हल्की सी गिरावट है, कुछ ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं है। और एशिया में तो हमने देखा हांगकांग के बाजार 1.5% ऊपर थे, जापान और चीन में भी ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं दिखा। तो ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक है, निफ्टी 200 पॉइंट्स नीचे है, क्या करना है सर? दीप, खरीदारी की रेंज में आ रहा है बाजार। रनिंग करेक्शन है और इस रनिंग करेक्शन में आपने 18,600 का हाई देखा। 18,600 के हाई से 18,100, 18,150, 18,200 ये सपोर्ट रेंज है बेसिकली, जहां पर आप पहुंच रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी थोड़ी शॉर्ट कवर करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा आपको खरीदारी करना शुरू करना चाहिए। यहाँ खरीदें 18,150 तक और खरीदें। 18,050, 18,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। वैसे तो जहां पर आप हैं अभी यही अपने आप में बड़ा सपोर्ट है, 18,150, 18,200। तो इस रेंज में भी शॉर्ट कवरिंग की जा सकती है, यहां पर भी हल्की फुल्की फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। थोड़ा नीचे आए 18,150 तक और ऐड करें। 18,000 से नीचे की कमजोरी फिलहाल तो नहीं दिख रही, उसको आप एक बार स्टॉप लॉस समझकर आप खरीदारी कर सकते हैं। या अगर आपने खरीदारी की हुई है तो एक तरह से 18,150 का
और क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मान लें। मेरा ये समझना है यहाँ पर बेचने के बजाय खरीदने में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। बाजार काफी हल्के हो चुके हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, इसकी दो वजह। पहला, ग्लोबल मार्केट्स अभी तक तो कोई खास खराब नहीं दिख रहे। अब रात को आज अमेरिका खराब हो जाए तो वो तो पता नहीं, लेकिन अभी तक तो ग्लोबल मार्केट्स में खराबी है नहीं। अगर हमारे बाजारों को फॉलो करके अमेरिका कमजोर हो जाए तो थोड़ा बहुत उसका असर आ सकता है, लेकिन वो आप बंद करके चल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पुट कॉल रेशो घटकर 0.94 पर आ चुका है, जो कि ओवरसोल्ड हो चुका है। कल वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी भी है, तो अगर हम दिन के लो पॉइंट पर आज बंद होते हैं तो कल के लिए एक बाउंस का मौका बनता है। अब बाउंस में दो चीजें हो सकती है दीप, आप 18,200 पर हैं, या तो एक काम ये हो सकता है कि आप 18,150 या 18,050 आए और उसके बाद बाउंस करें, या कल गैप से खुल जाए। दोनों में से क्या होगा इसका पता नहीं। तो अपने सिंपल ये करना है, 200 पॉइंट के और रिस्क समझ लें कि 18,000 तक की रिस्क बन सकती है, वो समझकर खरीदारी की जा सकती है। पोजीशन है तो होल्ड की जा सकती है, और यहां से आपको खरीदारी करके थोड़ा और ऊपर के लिए इंतजार करना चाहिए। 18,300, 18,350, 375 ये लेवल हैं तीन जिनके लिए आपको खरीदारी करनी चाहिए। अगर आज आपको क्लोजिंग में 1 घंटा है 18,300 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो आप थोड़े और अच्छे हैं, और अगर 18,300 के नीचे की क्लोजिंग मिलती है तो कल के लिए थोड़ी चिंता है। तो खरीदें उतना ही जितना आप आराम से 200 पॉइंट की अगर और कमजोरी हो जाए निफ्टी पर देख सकें, तो पहली चीज। और दूसरा, अगर फ्यूचर सीधा सीधा खरीद रहे हैं तो आपको यहाँ पर फ्यूचर्स में आपको कहीं न कहीं हेजिंग करके चलना चाहिए, वो 18,000 के पुट के साथ होना चाहिए। 18,200 आखिरी सपोर्ट है। 32 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर, तो उम्मीद करें कि यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। हालांकि एक चीज हुई है, जब आप 18,300 के नीचे पर है, ऊपर कॉल राइटिंग काफी जबरदस्त हुई है। ये कॉल राइटिंग शॉर्ट कवरिंग में तभी बदलेगी चूंकि ओवरसोल्ड मार्केट है, जब ग्लोबल मार्केट्स आपको सपोर्ट दे। तो अगर आज अमेरिका में बढ़िया तेजी होगी तो कल सुबह आपको एक गैप अप ओपनिंग और शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। अगर अमेरिका खराब हुआ तो आप नीचे फिर रिकवर करेंगे। तो रिकवरी आपको 18,150, 18,200 से आएगी या 18 वही आपको डिसाइड करना है, बाकी रिकवरी आनी तय है। तो थोड़ा खरीदें, थोड़ा कल के लिए रखें। ये बात हुई निफ्टी की। बैंक निफ्टी के मुकाबले में कम कमजोर है, अब भी 39,300 के आसपास होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। एक बार की उसके नीचे फिसला जरूर था, लेकिन कोई खास खराबी बैंक निफ्टी में अभी तक हुई नहीं है दीप। इनफैक्ट बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली काफी बेहतर है, काफी मजबूत है। तो ऐसे में 39,000 को आप सपोर्ट मानकर चलें। बैंक निफ्टी में भी 39,300, 39,350 के आसपास आप थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी फ्रेश खरीदारी करने का सोच सकते हैं, और उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं ऊपर की तरफ। 39,500 के ऊपर अगर आज बंद हो जाता है बैंक निफ्टी तब तो समस्या बिल्कुल भी नहीं है, और 39,500 के नीचे थोड़ा बंद होता है तो हल्के से आप कोशिश है। 39,300 ये लेवल है सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे नजर रखिए। तो सपोर्ट लेवल के आसपास निफ्टी भी पहुंच रहा है।